दोस्तों जय हिंद। आज की क्लास में हम जीके के कुछ सवाल करेंगे और सारे सवाल मल्टी ऑप्शन है, एमसीक्यू बेस्ड है, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। और ये आपके जो आगामी पेपर हैं आर्मी अग्निवीर का और नर्सिंग असिस्टेंट या बाकी कोई एसएससी दिल्ली पुलिस का कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उन सब में इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। तो डी आंसर आएगा इसमें हमारा, एंडीज। और ये दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगर हाइट में पूछेगा ऊंची कौन सी है तो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वो कौन सी जगह है या कौन सी पर्वत श्रृंखला है वहां पे? तो वहां पर है, ए आंसर आएगा इसमें हमारा, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत ऐसे पर्वत हैं जहां पर हमारे भारत की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जाके मिलते हैं। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं, अगर आप इस बार अग्निवीर या नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं और आप अभी तक आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जो कि हमारे ऐप पे है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको एक तो टेस्ट सीरीज का बैच है, सभी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सभी ट्रेड वाइज अलग अलग 30 से 40 टेस्ट सीरीज होंगी हर ट्रेड की। उनके PDF भी होंगे, आप PDF भी देख सकते हैं। और साथ में एक दूसरा बैच होगा जो लाइव क्लास के लिए होगा, जिसमें आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थर्ड। तो थर्ड पे दे रखा है, द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला तो हमने बहुत से पेपरों में देखा है कि सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन इस बार पूछा कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? तो ये सी आंसर आ जाएगा इसमें, न्यू गिनिया। न्यू गिनी जो है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। फर्स्ट पे अगर पूछता है तो ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर पे है न्यू गिनिया और थर्ड पे है बोर्नियो। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला सवाल, फोर्थ में दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया की? सबसे लंबी नदी हमें पता है नील नदी है सबसे लंबी। दूसरे नंबर पे पूछा है तो दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी हो जाएगा अमेजन। अमेजन रिवर है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये सबसे बड़ी नदी भी कहलाती है। बड़ी में आ जाए या चौड़ी नदी अगर पूछेगा कौन सी है तो अमेजन। ठीक है, तो ये दूसरी लंबाई में भी सबसे ज्यादा लंबी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा इन पब्लिक अकाउंट कमेटी? जो लोकसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा, और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो टोटल जो है वो 22 सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। चलिए अगला सवाल करते हैं, 6 नंबर। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन? कांग्रेस ने कब ये निर्धारित किया था, कब घोषित किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए? यानी सिंपल अगर सवाल अगर ये होता तो बोलते कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो लाहौर सेशन में रखी गई थी। ये आंसर आएगा इसमें, 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? तो 1929 यानी 1929 में लाहौर सेशन में। और फिर 1930 में, 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है, स्वाधीनता या इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था, उसी की याद में हम 26 जनवरी को अपना मनाते हैं रिपब्लिक डे।
नेक्स्ट, when the Hindi version of national anthem जन गण मन was adopted by the Constituent Assembly of India, यानी हिंदी में जो हमारा जन गण मन राष्ट्रीय गान है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। एक्चुअल जो हमारा जन गण मन है वो बंगाली भाषा में है, हमने उसको अपनाया है हिंदी भाषा में। तो ये कब अपनाया गया था, तो ये 24 जनवरी को अपनाया गया था। बी आंसर आ जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बी अगर अब इसमें हमारा राइट आंसर होगा। जन गण मन जो है लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो फर्स्ट नोबेल भारत में किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, 1913 में। और ये किस पुस्तक में लिखा गया है, तो गीतांजलि में लिखा गया है, गीतांजलि में। अभी रिसेंटली अग्निवीर के पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया, तो सबसे पहले गाया गया था 1911 में, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। ये इस टाइप से आपसे इससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी हम साथ इनमें करते जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 8 Who among the following is लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को अभी एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो उसका उपराज्यपाल कौन है, तो अभी प्रेजेंट में पूछा है, तो अभी मनोज सिन्हा जी जो है, सी आंसर आएगा इसमें। जम्मू और कश्मीर के जो है उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये बी.डी. मिश्रा है, इनको आप याद रखेंगे, लद्दाख के भी चुने गए, अभी मतलब इनको मनोनीत किया गया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी रिसेंट में ही है, उससे पहले आर.के. माथुर थे, अभी चेंज करके बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वो बनाए गए हैं वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट सवाल, नाइन्थ, टू whom the चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर, यानी पूछा है कि जो सीडीएस का जो पद है, जिसको अभी रिसेंटली ही बनाया गया, सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत थे और अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरा सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है स्टाफ। तो वो किसके एडवाइजर हैं, वो किसको डायरेक्ट एडवाइज करते हैं, तो भारत के रक्षा मंत्री को करते हैं। सी आंसर आ जाएगा इसमें, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अभी डिफेंस मिनिस्टर पूछा जाए तो राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना कि मिलिट्री एडवाइजर किसके हैं, यानी किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कहते हैं। और जो सीडीएस जिसमें बैठता है उसको डीएमए बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उनके ऑफिस का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। नेक्स्ट ये 10th सवाल है, इन विच ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, आईएलओ जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये कब बना था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, 1919, 1920, 1921 और 22। तो राइट आंसर हमारा इसमें 1919 होगा, 1919 में बना था। इसका अगर हेडक्वार्टर्स पूछा जाए कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा, ठीक है। और इसमें ऐसा भी एक सवाल आता है कि यूनाइटेड नेशन की कौन सा अंग जो है यूनाइटेड नेशन से पहले बन गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र से पहले उसका निर्माण हो गया था। तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण जब हुआ था 1945 में, और उसी का एक पार्ट है आईएलओ, ये उससे पहले बन गया था 1919 में। चलिए अगला सवाल करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच ऑफ द कैटेगरी अमंग्स द फॉलोइंग, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का श्रेणी में आता है इसमें, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो लीगल राइट है हमारा, ठीक है। तो ए आंसर आ जाएगा, कानूनी अधिकार है। जब शुरू में हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए थे तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से ये संपत्ति का अधिकार भी 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन ये 44वां संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट संशोधन इन 1978, और ये प्रॉपर्टी का यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया। तो अभी मौलिक अधिकार हमारे पास 6 बचे हैं,
और इसको अभी किसमें जोड़ा गया, तो 300A, अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, जैसे ये लीगल राइट हमारा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल के क्या बनाया गया है, तो आ जाएगा लीगल राइट। कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, तो आर्टिकल 300A। और कब इसको अमेंड किया गया था, तो 1978 में 44th अमेंडमेंट था। नेक्स्ट है 12, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जोनल काउंसिल, यानी जो जोनल काउंसिल होती है उसका चेयरमैन कौन होता है, तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन होता है गृह मंत्री। तो डी आंसर आ जाएगा इसमें हमारा, होम मिनिस्टर। और गृह मंत्री अभी जो है अमित शाह जी हैं, अमित शाह। फर्स्ट अगर पूछेगा गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जिनको कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल। ये पहले हमारे गृह मंत्री थे, यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। चलिए अगला सवाल करते हैं। 13, मिताली एक्सप्रेस, ये करंट का सवाल है। मिताली एक्सप्रेस इज ए न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वाज इनोग्रेटेड रिसेंटली कनेक्ट्स ढाका टू विच सिटी। मिताली एक्सप्रेस को अभी इनोग्रेट किया गया है, तो ये ढाका जो है बांग्लादेश में, उसको किस नगर से जोड़ती है हमारे, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ा गया है। इसमें बी आंसर आ जाएगा। ये वेस्ट बंगाल में है, न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ हमारी पहले भी 2 ट्रेन चलती थी, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, और एक दूसरी ट्रेन जो है उसका नाम है बंधन। और ये थर्ड अभी आ जाएगी इसमें मिताली एक्सप्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका को जोड़ती है। और रिसेंटली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने मिलकर इसको इनोग्रेट किया है। नेक्स्ट 14, इन विच ईयर सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हेल्ड इन इंडिया, यानी सार्क का पहला अधिवेशन भारत में कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो सार्क में हमें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, पहले तो फुल फॉर्म इसकी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी साउथ एशियन जो नेशन है उनका ग्रुप है। इसमें 8 सदस्य हैं, इसमें भारत के और भारत के आसपास के सभी देश, जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार है, फिर नीचे श्रीलंका है, ऐसे टोटल 8 देश हैं। चीन इसमें हमारा पार्ट नहीं है, मतलब चीन इसका हिस्सा नहीं है। तो भारत में पहला सम्मेलन हुआ था 1986 में, 1986। ये बना कब था, सार्क 1985 में। पहला सेशन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। ठीक है, फर्स्ट हुआ था ढाका। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा काठमांडू में, नेपाल। हेडक्वार्टर कहाँ है पूछे तो काठमांडू नेपाल में है। सार्क में 8 सदस्य देश हैं और हमारे इंडिया में इसका पहला सेशन हुआ था 1986। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी राज्य में जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्य भी 2 प्रकार की विधान पालिका है, एक है विधानसभा, दूसरी है विधान परिषद। ये विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, सब में नहीं है। तो उसके सदस्य का कार्यकाल पूछा है, सॉरी, तो कार्यकाल उसका 6 वर्ष होता है, बी। और इसकी अगर उम्र पूछी जाएगी तो 30 साल। तो सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 6 साल का है। विधान परिषद खुद अपने आप में कभी भंग नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है। हर 2 साल में 1 तिहाई सदस्य नए आ जाएंगे, जैसे राज्यसभा में होता है ऐसा ही काम विधान परिषद में होता है। तो ये दोस्तों 15 सवाल हैं जीके के। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, होंगा अकेडमी की आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें टेस्ट पेपर्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ऑप्शन के साथ हैं, जैसे आपके पेपर वहाँ अग्निवीर या ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा नर्सिंग असिस्टेंट का, उसी टाइप से पेपर होंगे, तो वो आप घर पे बैठ के भी उनकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।